Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Bollywood Hangama. With me on Bollywood Hangama is Bollywood's most wanted, Mukesh Chhabra. You are Bollywood's most wanted. You have come a really long way. This is my first interview, Mukesh. So we will go back and forth. You be ready to tell me all the stories. I will. I'm very happy. I'm finally collaborating with you after so many years. I've known you for many years. So this is very interesting. Yes. Thank you. Mukesh, this is a office in Andheri, Aram Nagar. ये क्या ऑफिस है आप लोगों को समझाएंगे यहाँ कौन आ सकता है इतने एस्पायरिंग एक्टर्स तो मुंबई आते हैं आपसे मिलने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है दिस ऑफिस इज लाइक जिस एक्टर को भी इस ऑफिस में आना है जिसको भी एक सपना है कि इस फील्ड में आने का है anybody can walk into my office. There are people from 11 to 2. We meet everyone who ever comes to the office. We take introduction video. तो this is the office जहाँ पे हम वर्कशॉप करते हैं, जहाँ कास्टिंग करते हैं, जहाँ पे सारे डायरेक्टर आते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म स्टार एक्टर जो भी वर्कशॉप करते हैं सब इस ऑफिस में आते हैं. ये वो अड्डा है जहाँ पे इफ यू आर टैलेंटेड जस्ट वॉक इन. बट मुकेश ऐसे पॉसिबल है कितने लोग आते हैं मुंबई यहाँ पर तो लाइन लग जाए लोगों की कुछ डेज बहुत 200 300 600 दिन में पॉसिबल है इतने ऑडिशंस देखना आपका सी ऑडिशन देखना मुश्किल होता है लेकिन हम एक इंट्रोडक्शन लेके रखते हैं कि आप उससे हमको मालूम चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो आपने कितना थिएटर किया है आप कैसे दिखते हो बिकॉज इंट्रो लेने का मेरा मेन पर्पज यही था क्योंकि मैंने फोटोग्राफ पे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो आपको जब मिलते हैं इन पर्सन तो यू ऑलवेज फील कि अब आपकी फोटोग्राफ है तो इंट्रोडक्शन जिसको शुरू किया तो हम वो इंट्रोडक्शन लेके रखते हैं विल कीप मेकिंग फोल्डर अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज दे नो लाइक सपोज गुजरात का then we'll make a Gujarati folder then we'll make a one folder for UP one folder for मध्य प्रदेश तो we'll keep making this folder according to age group बच्चों का अलग बड़ा का अलग सीनियर का अलग यंगस्टर का अलग तो we'll keep making this folder उसके अकॉर्डिंग तो फिर we start calling कि इस फिल्म में हमको अगर स्कैम के गुजरात में सेट है तो लेट्स ओपन अ गुजरात का फोल्डर डूइंग अ फिल्म इन बेस्ड इन यूपी बेस्ड इन कश्मीर उसके अकॉर्डिंग विल कीप ओपनिंग दोस फोल्डर एंड स्टार्ट कॉलिंग पीपल अमेजिंग दैट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड अगर कई ऐसे भी लोग हैं ये तो हम इंटरव्यू मुंबई में कर रहे हैं ये लोग जो यहाँ आ सकते हैं ऐसे कई लोग इंटरव्यू देख रहे हैं जो मुंबई में उनको अब तक पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिली आने की हो सकता है टैलेंट हो लुक्स हो आप उन्हें क्या कहेंगे कैसे वो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेज सकते हैं बहुत सिंपल है हमारा ईमेल आईडी सब जगह अवेलेबल है और ऑल्सो मेरा एक ऐप भी है जो मैं उसको आई डोंट रियली प्रमोट दोज ऐप बिकॉज आई डोंट लाइक टू प्रमोट द ऐप ऐसे जिसको भी अगर अपलोड करना है जो क्योंकि हर वो आदमी बम्बई में नहीं आ सकता है किसी के फाइनेंशियल रीजन होते हैं किसी के इमोशनल किसी की फैमिली किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप आजकल तो बिकॉज वर्ल्ड डिजिटल सब कुछ हो गया तो आप जहाँ भी हैं वहाँ बैठ के भी अप्लाई कर सकते हो तो आप वीडियो इंट्रोडक्शन हमारे ऐप में भी अपलोड कर सकते हो हमको ईमेल कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारे टीम के नंबर अवेलेबल है जो हमेशा है आप वहाँ भी भेज सकते हो अब ये वो टाइम है जब आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है इफ यू टैलेंटेड बी इन योर सिटी लॉट ऑफ एक्टर लाइक राजेश तिलंग दिल्ली में रहते हैं एक्टिंग करते चले जाते हैं इधर आदिल हुसैन वो भी इधर गुजरात में इधर एक्टर शूटिंग करते वहाँ पे चले जाते हैं आई थिंक अभी वो टाइम है आप सिर्फ फोकस ऑन योर क्राफ्ट आप जहाँ भी हैं आप हम तक नहीं भी पहुँच पाए हम अब तक पहुँच जाएंगे ये एक टारगेट है नाइस यू नो फोकस ऑन योर क्राफ्ट यू नो हाउ डू दे डू फोकस ऑन द एक नया एक्टर है सपोज अभी वो एक लगा है कि मुझे एक्टर बनना है क्या वो आसपास एक्टिंग कोर्सेज करे ऑनलाइन कोर्सेज करे व्हाट वुड यू रेकमेंड आई एक्चुअली जेन्युइनली रेकमेंड को जितनी भी वर्कशॉप्स होती है अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तो जरूरी होती है वो आपको करनी भी चाहिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको थिएटर करना चाहिए क्योंकि एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते आप 4 दोस्त मिलके एक नाटक तैयार कर सकते हैं किसी की गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आपको थिएटर देगा जितनी लैंग्वेज में थिएटर आपको हेल्प करेगा जितना आपका आइडिया खोलेगा परफॉर्मेंस के लिए वो सब थिएटर से ही आता है और उसके लिए किसी भी कहते हैं ना कोई प्रॉपर जगह की जरूरत भी नहीं है आप टेबल हटाए यहाँ भी शुरू कर सकते हैं पर कहते हैं ना जिसकी इच्छा होती है वो कहीं भी थिएटर करता है तो बेस्ट थिंग जस्ट कीप डूइंग थिएटर क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि सिर्फ जिम जा रहे हैं आइडिया है कि जो मेन काम है हमारा वो है परफॉर्मेंसेस लोग आपको सत्य याद है बिकॉज ऑफ भीको मात्रे बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस तो अल्टीमेटली लोग आपका वेट करेंगे कि आप कितने अच्छे एक्टिंग करते हो क्या है इंस्टाग्राम के वैसे लोग देखेंगे ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ और सबसे पहले रियलाइज करेंगे 6 पैक बनाना है 8 पैक बनाना है जब आमिर खान की भी कोई फिल्म आएगी तो लगेगा कि यार ऐसी बॉडी बनानी है ये सब बहुत जरूरी है कि यू नो लुक्स एक होना ही चाहिए आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है जितने भी बहुत सारे एक्टर आप देखो दे नॉट ग्रेट लुकिंग एक्टर जो भी अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा दिखने लगता है
क्योंकि आपको फिर उसकी हर वो चीज अच्छी पसंद लगने आती लगती है, है, उसकी या वो आंखें, उसकी वही हाइट will become your strength. या वही नवाज will become the role model. The same Absolutely. Vicky will become role model. Same Rajkumar will become role model. Hmm. So I think they're all great, talented people. They're great looking because they're great talented. Yeah, we That's- start accepting them. Yeah, because we like them because they're such a great actor. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ अपने क्राफ्ट में काम करो. ऑफ कोर्स आपको कैरेक्टर के हिसाब से आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं देता हूँ, मुझे भी देना चाहिए. कंप्लीटली एग्री. फिटनेस, हेल्दी रहना वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑब्सेशन ऑफ सिक्स पैक कैन नेवर हेल्प यू बिकम एन एक्टर. Right, yeah. देखिए होता ना कि मुझे सिक्स पैक बनाने हैं. अल्टीमेटली कैमरा के सामने आफ्टर अ पॉइंट पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ योर बॉडी. दे वांट टू सी योर परफॉर्मेंस. Yeah, true. या इट्स लाइक आप ताजमहल को देखते रहोगे, आप देखते रहोगे, लेकिन उसके बाद बार जाके कितनी नहीं बार देख सकते. देखोगे. Yeah. That's true. You know, सबको पता है कि आप बॉलीवुड के सबसे फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हो, आप क्या करते हो, बट बहुत लोगों को कम पता है. मुकेश, इवन आई वुड नॉट नो, आई विल बी ऑनेस्ट, दैट एग्जैक्टली हाउ डू यू गो अबाउट इट. व्हेन अ प्रोड्यूसर इज मेकिंग अ फिल्म, ही विल फर्स्ट कम टू यू विल हियर द स्क्रिप्ट. हाउ डज दिस वर्क? आई थिंक सबसे पहला एचओडी जो फिल्म के साथ इन्वॉल्व होता है आफ्टर प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड देन इट्स मी. कास्टिंग डायरेक्टर. क्योंकि वो किस तरह के लोग होने चाहिए, किस तरह के वर्ल्ड इसमें क्रिएट करना चाहिए. ऑफ कोर्स जो भी कभी बहुत स्टेबलिश स्टार होते हैं तो ऑफ कोर्स वी कम आफ्टर दैट. कभी जब न्यू कमर चाहिए होता है तो वी कम इन द फर्स्ट. तो आई थिंक डिपेंड करता है. पहले सबसे पहले हमको फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक ब्रीफ बनाते हैं जो भी हमको स्क्रिप्ट समझ में आती है. देन वी गो टू द डायरेक्टर, देन टेक हिज ब्रीफ. ओके. देन कीप डिस्कसिंग कि आपको कैसा लगता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, कि स्कूप कैसा होना चाहिए, या फिर अनुभव सेना की फिल्म कैसे होनी चाहिए, राजू रानी फिल्म, चमकीला कैसे होनी चाहिए, इम्तियाज, तो डंकी कैसे होनी चाहिए, जवान कैसे होनी चाहिए. तो हम एक ब्रीफ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वी स्टार्ट आवर सर्च. ओके. कि ये वर्ल्ड किस तरह के लोग चाहिए. मेरे को वेरी इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर का विजन को समझना. वो किस तरह की फिल्में बनाता है उसको समझना. बिकॉज हर डायरेक्टर का विजन अलग अलग होता है, क्योंकि एक एक्टर को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं. विशाल भारद्वाज might say the great actor, Anwar Kashyap will say you're not a great actor, Imtiaz Ali will say what an interesting face, Raju sir कहेंगे the face is very boring. But they're all great. Yeah. You can't say कि ये अच्छा है या ये खराब है. They're all great director, but important for us to understand his vision. उसके according then we start looking for actor. Then we audition people. जब तक till that time I'm not sure, I keep auditioning people. When I'm little sure कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, then go to the director. Go to the director. They see it and then we fight. Sometimes we fight. Sometimes they say कि और बकवास. And sometimes we click कि correct है. Because अब इतना experience हो गया तो उन brief समझ में आ जाता है कि उनको क्या चाहिए. And sometimes एक आधा character फंस जाता है तो उसमें 1 साल भी लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 1.5 साल भी लगते हैं. जब आप किसको नहीं लेते हो, do they take it personally? Do they? हो डायरेक्टर और एक्टर. Actors. Yes, they do. Because they get, see, एक्टर सबसे वनरेबल स्टेज पे होता है, इमोशनल होता है, और वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी में चला जाता है. क्योंकि 1 सेकंड लगता है आपको किसी और ने, अरे यार उसका क्यों हो गया. तो वो बहुत सेंसिटिव स्पेस होता है, which I understand. But ultimately when they see the film, they always message me, यार you were right, he was better than me. They did a good job. Yeah, because it's not about you are a good actor or he is a good actor. कौन right for the part. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा एक्टर और बुरा एक्टर नहीं होता, करेक्ट कास्टिंग होती है. Yeah. Do you believe luck plays a very big role? You have to work hard for that. Yeah. If you don't work hard, लक क्या करेगा. लक भी बोलेगा कि यार थोड़ा सा तो काम कर ले ताकि मैं तेरी जिंदगी में आ जाऊँ. थोड़ी सी मेहनत कर ले ताकि थोड़ी सी मैं सपोर्ट कर दूँ. लेकिन घर पे लेटे रहेगा तो फिर लक कुछ नहीं करेगा. लक भी बोलेगा कि तू थोड़ा हार्ड वर्क कर, थोड़ा मैं तुझे सपोर्ट करूँगा. क्योंकि लक पे इतना एम्फेसिस है, सब बोलते हैं अरे मुंबई जाओ, लक के ऊपर है, किस्मत है तो सब हो जाएगा. फिर तो काम को फिर बॉम्बे क्यों आना, फिर तो वहीं रहो. अगर आपको लक इतना ही अच्छा है फिर आप उसी शहर में रहो. प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे ना, बेल मार देंगे. तो लक पे ये लोग मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है. हम अभी आप किसी एक एक्टर का नाम लो, जयदीप अलावर, वो 15 साल से यहाँ पर है. ही गॉट हिज फेम नाउ. he did one scene in like Rockstar. He played Ranveer brother. You see Vijay Verma, वो कब से he's been trying. And now he's a star. तो I think ये लोगों को लगता है राजकुमार has been testing since when. नवाज तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बोलेगा कि मैं कल बम्बई आया और मुझे काम मिल गया. तो आप that will be very good advice कि आपने क्या देखा इनमें, that आप बोल रहे हो बहुत साल से आप भी जानते हैं इन्हें कई सालों से, what they kept going? They kept going and happy and positive. Positive and happy. See, so many people lose the hope. कुछ होता रहा नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को कैसे इस शहर में
पॉजिटिवली रह सकते हो और अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने टू मच स्ट्रेस ले लिया तो ये शहर आपको बोलेगा कि यार तू बहुत सैड है, काम कर, तू घर चला जाए। सो you how happy you can be in the process of looking for work and बिना पेशेंस खोए, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, क्योंकि ये जर्नी का किसी को नहीं पता। ये एक फ्राइडे आपका चेंज होता है, लेकिन वो एक फ्राइडे के लिए 10 साल भी लग सकते हैं। जी जी जी। वन फाइन डे लाइफ चेंज हो जाएगी, पर उसके लिए जो 10-12 साल लाइफ में जाते हैं वो कोई नहीं देखता। जी, जब लोग कहते हैं कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दिस वर्ड आल्सो हैज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन कि यार कि ये स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, लोग ऐसा देखा जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये वर्ड को बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये प्रोसेस है। प्रोसेस, अब मेडिकल की तैयारी कर तो कितना पढ़ना पड़ता है, ये तो प्रोसेस है। वी डोंट से कि वो स्ट्रगल कर रहा है कॉलेज में। नो, यू आर इन द प्रोसेस। हम एक्चुअली एक्टिंग फील्ड में बहुत से लोग क्यों आ रहे हैं, एक्टर तो सभी है, ये लोग पॉपुलर नहीं हुए हैं, पॉपुलैरिटी के लिए आ रहे हैं। आई थिंक फॉर पॉपुलैरिटी के लिए आपको एक राइट क्लिक होता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो इतना अच्छे काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट दे स्टिल हैप्पीली सर्वाइविंग। राइट। लेकिन सबको बहुत जल्दी पॉपुलर होना है, किसी को काम नहीं करना है। सब एक ही, सब देखते हैं कि शाहरुख खान है, मन्नत का घर देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि मुझे ऐसा बनना है। इज इट पॉसिबल, क्योंकि शाहरुख खान तो एक ही है। ये तो कंफर्म है कि कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता, ये तो हम सब बिलीव करते हैं। आई थिंक ये अगर मैं बिलीव करता हूँ, मुझे मालूम है पूरी दुनिया एक ही बात बिलीव करती है कि दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता। लेकिन ना देयर विल बी मेनी कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार, बहुत लोग जो ये सब बहुत बन सकते हैं। शाहरुख खान बनना, दे आर ह्यूज सक्सेस। लुक एट वे राजकुमार, लुक एट कार्तिक आर्यन, लुक एट आयुष्मान खुराना, लुक एट कृति सेनन, सानिया मल्होत्रा, लुक एट ऑल द जिशान, जयदीप अलावत, मनोज बाजपेयी, विक्की कौशल, दे आर डूइंग सो वेल। ये सब भी तो यहीं से आए। एक और चीज़ है कि कंसिस्टेंटली काम मिलना। सपोज एक मिल गई पिक्चर सलमान खान के साथ या आमिर खान प्रोडक्शंस में, किसी ने नोटिस किया नहीं किया, देन वो काम मिलते रहना, वो कितना मुश्किल है एक्टर्स के लिए। एक बार आपका एक शो कंफर्म हो गया आपके, अगर आपको किसी ने बहुत पसंद कर लिया आपके शो में, तो सारी दुनिया आपके पीछे लग जाती है। प्रतीक गांधी को स्कैम देखने के बाद पूरी दुनिया ने पकड़ लिया कि ये बहुत अच्छा है, इसको उठा लेते हैं। तो आपका एक काम ऐसा होना, जैसे आप बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन एक काम ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से मेरा गेम शुरू चेंज होएगा। लाइक जयदीप अलावत का बताल्लुक हुआ, विजय वर्मा का डार्लिंग्स हुआ, सो राजकुमार का तो ऑफ कोर्स शाहिद और काय पक्षी। तो एक कुछ ऐसा काम होता है जिसमें पंकज त्रिपाठी का तो वासीपुर, उससे पहले वो कितनी फिल्म कर चुका था। करेक्ट। सो आई थिंक वो जो चेंज होता है ना, एक आपका चेंज होता है जो आपकी लाइफ डिसाइड कर देता है कि अब मैं आ गया हूँ। पंकज जी का वासीपुर, यू प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट। वाज अनुराग कन्विंस किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे कन्विंस, क्योंकि because I know Pankaj from my NSD days, तब से I've seen him on stage. Great actor, उसने चिल्लर पार्टी किया था, did a very small part in चिल्लर पार्टी, and तो बस because I knew that he is very very very, and everyone knows now, everyone knows that he is very talented, but I'm lucky that I get to know everything before everyone sees it. He is a great actor. I think he's outstanding. तो जब वो ऑडिशन भी कर रहे थे, remember वासीपुर के बारे में लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, हमेशा बोलता हूँ कि अनुराग वांटेड अनदर गाय एंड आई वांटेड दिस। ऐसे काम करते हैं, दोनों को ऑडिशन करते हैं। लेट मी ऑडिशन दिस गाय एंड टू सी हिज ऑडिशन। मैंने ऑडिशन की एंड कश्यप द गाय सेड या हाउ इज आउटस्टैंडिंग, लेट लव। आई थिंक अनुराग बिलीव आल्सो, ही आल्सो बिलीव्ड इन सो मेनी टैलेंटेड एक्टर। ही ऑलवेज से जो भी राइटर उसको कास्ट कर। How many directors are collaborative like Anurag that Mukesh will say कि आप देखो मैं को हंसल मेहता, हम लोग लड़के एवरीथिंग यू सी फ्रॉम फर्स्ट फिल्म तो शाही से लेके अब तक स्कूप तक, हम वही चाहे वो हरमन बवेजा हो, चाहे करिश्मा तन्ना हो, चाहे हीरो के जितने भी कास्टिंग हो, स्कूप हो, चाहे स्कैम हो, चाहे वो ऑल उमाटा हो, चाहे शाहिद हो, तो ऐसे हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा विद राजू सर। What did you see in Harman that you cast him? Because everybody appreciated कि wow. I think ये and honestly ये collectively हंसल और मी, हम दोनों, he was meeting him for a different reason. I was meeting somebody as a producer. Okay. So both suddenly he only mentioned one that I could be very interesting. Let me think. सोचा था एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा। Then he came and we test and we both sure कि बहुत करेक्ट है। I think कभी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है एक्टर जितने साल पहले भी एक्टिंग किया है वो भूलता तो नहीं है। It's like driving. It's like driving. Yeah. Once you know, you know. Once you know, you know. But उसको सही जगह से चलाना आना चाहिए कि कहीं जगह पे सही रोड पे उसको डालना होता है कि इस रोड पे डालते हैं ये सही चलाएगा। राइट। सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग होता है? सपोज आपके पास एक फैमिली मैन का ऑफर आता है कि आपको फैमिली मैन की कास्टिंग करनी है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या होता है? सबसे ज्यादा लगता है कि राज एंडी के इतने सारे कैरेक्टर आ जाएंगे और सब जस्टिफाई करना है। तो क्योंकि होता है डिजिटल में क्या होता है, फॉर्मेट बड़ा हो जाता है ना, तो कैरेक्टर
ये 300, 250, 200, आप कोई भी शो देखो, चाहे महारानी देखो या फैमिली मैन, चाहे फर्जी, Gangs of चाहे डेली Wasseypur, क्राइम, जो भी सीरीज की अगर बात भी करो, हाँ इतने कैरेक्टर होते हैं। हम्म अब उतने सारे एक्टर को ढूंढना और करेक्ट ब्रीफ में लाना और डायरेक्टर के वर्ल्ड को भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक शो में 200-250 लोग तो होते ही हैं, चाहे फैमिली मैन 1 हो, फैमिली मैन 2 हो, चाहे फर्जी हो, चाहे महारानी हो, चाहे नाइट मैनेजर हो, चाहे वो स्कूप हो, चाहे स्कैम हो, चाहे अभी स्कैम 2 आएगा, चाहे डेली क्राइम 2 आएगा, शी आएगा, डॉक्टर अरोड़ा, मतलब यू कैन जस्ट सी इतने सारा एक्टर और सब फ्रेश लगने चाहिए। बड़ी अच्छी है ना, इंडस्ट्री के लिए इतना काम बढ़ गया है, इतने शोज आ गए, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए। ये तो अच्छी बात है, टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा हो गया, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, नए राइटर, नया डीओपी, न्यू एडिटर, कितने यंग टैलेंट कमिंग बिकॉज ऑफ ओटीटी। आपको सरप्राइजिंग लगता है अब जब हम फैमिली मैन देखते हैं, वी कांट थिंक ऑफ एनीवन बट मनोज वाजपेयी। हम जब डेली क्राइम देखते हैं, वी ओनली थिंक ऑफ शिफाली शाह, दे बोथ हैव वन अवार्ड्स आल्सो। आपको सरप्राइजिंग लगता है कि ये रोल लोगों को नहीं करना थे? बहुत समय लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि शेफाली का रोल एटलीस्ट 5-6 बिगेस्ट एक्टर ऑफ दिस कंट्री सेड नो। मेरे को रिची मेहता वाज न्यू, ही वाज नोबडी, करेक्ट। सो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या करें ऐसे यार, शेफाली शाह है। फिर आई फिर देन आई कॉल्ड, ही सेड आई डोंट नो मच अबाउट शेफाली, आई सेड लेट्स डू वन, आई विल कॉल हर, रिक्वेस्ट हर, कैन वी डू अ स्मॉल स्क्रीन टेस्ट। शी केम स्वीटली एंड शी डिड अ टेस्ट सेंड किया, इमीडिएटली फाइबर रिची सेड ओ डन, शी इज माय, वाओ। आई थिंक वो जो भी होता है ना, मुझे लगता है अच्छे के लिए होता अच्छे के लिए होता है। जिन लोगों ने Eventually मना show- किया, हम्म देखो सो मेनी रीजन, राजकुमार couldn't do मसान विक्की के, सुशांत की जगह somebody else was doing काय पोचे, then सुशांत came, तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी फिल्में होती है, कोई ना कोई फाइन। ये तो शुरू से चलता आ रहा है, डर के समय से चलता आ रहा है, कई फिल्मों से चलता आ रहा है कि आई थिंक जो भी फिर ऐसा बैठता है ना, वो यूनिवर्स सब कुछ ठीक करने लग जाता है कि ये सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप जब बाद में ये एक्टर से बात करते हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया, क्या बोलते हैं आपको? या यू आर राइट, पहले पता होता, थोड़ा और मुझे पूछ किया होता, मुकेश तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा बहुत बार होता है। पर आई थिंक जब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए ना, अभी ऑल द एक्टर वेदर इज सीनियर और एस्टेब्लिश और सुपरस्टार और न्यू कमर और दे रियली ट्रस्ट, मतलब अगर मैं किसी को फोन करता हूँ तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, आई डोंट हैव टू वेट फॉर द कॉल टू, मतलब वो एक ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है वो शायद इन्हीं शोज और इनके जो भी रिजल्ट आया है सामने उसकी वजह से ही हुआ है। राइट, यू नो मैं इंडस्ट्री काफ़ी साल से कवर कर रहा हूँ, 24 ईयर्स से, और मुझे पता है पहले कास्टिंग मोस्टली कि अरे ये मेरा दोस्त है, ये इसका बेटा क्योंकि है, आपके आसपास होते हो ना, आसपास होते हैं और कहाँ जाएंगे ढूंढने, तो सब ऐसे ही कास्टिंग हो जाती थी और मान भी जाते थे। अब काफ़ी प्रोफेशनल हो गया कि स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ही करेंगे, मेरा रोल अच्छा होगा तो ही करेंगे, डायरेक्टर फेमस होगा तो ही करेंगे। यू थिंक दिस इज इन अ वे अ गुड ट्रेंड दैट एटलीस्ट लोग सही सवाल पूछ रहे हैं, स्क्रिप्ट मांग रहे हैं? नहीं, करेक्ट है, उनका राइट्स है, सही दिशा पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, अच्छी बात है, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार है। अभी ये प्रोफेशन और ज़्यादा ग्रो हो रहा है, लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, तो आर्ट इज नॉट कि किसी को भी एक्टिंग करनी है, अभी सबको सीख के प्रोफेशनली, अभी वो ऐसा नहीं है कि जान पहचान थे तो उसको कास्ट करेंगे, नहीं, अभी वो एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो रहा है। ऑफ कोर्स बार बार लोग बात करेंगे, नेपोटिज्म की बात करेंगे, आई ऑलवेज से दैट देयर आर मेनी अदर पीपल आल्सो जो बहुत टैलेंटेड है, उनको भी देखा करो। करेक्ट, लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट 3, 4 or 5 nepotism की, लेकिन there are such great actors also, like Ranbir Kapoor is an outstanding actor, Alia is an outstanding actor, yeah, nobody can talk about nepotism when it comes to Alia, because a great actor, yeah, अगर आप किसी जान पहचान से भी आ रहे हो, आपको इतना अच्छा एक्टिंग करना पड़ेगा कि लोग आपको याद रखें, आप कहाँ से आए इसको याद नहीं रखें। Nobody says Ranbir Kapoor is Rishi Kapoor's son and Raj Kapoor's son, nobody says because he is Ranbir Kapoor। प्रॉब्लम खाली तब होता है जब जो नॉन डिजर्विंग होता है, नॉन डिजर्विंग है, उसको लगता है यार ये बार-बार इसको चांस मिल रहा है, वो प्रॉब्लम, मुझे चांस दे दो। यू नो क्योंकि ये सब प्रोफेशनल हो गया है, डज मुकेश छाबड़ा गेट अपसेट व्हेन एक्टर्स से नो टू हिम? आई डोंट गेट अपसेट नाउ, ओके, बिकॉज मेरे को हमेशा लगने लगता है कि हमारा जो जॉब है ना, एक्टर ना बोल सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे एक और टर्म मैंने सीखा नया रिसेंटली कि कोई बात नहीं, एक्टर को फोन करके दे, ज्यादा से ज्यादा हाँ ही बोलेगा ना की तो आदत है। हाँ, तो अब अभी बुरा नहीं लगता है, मेरा लॉजिकली उनसे जब बात होता है, सब अपना अपना करियर का एक प्लान लेके चलते हैं। करेक्ट, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शायद मेरे प्लान को थोड़ा फॉलो करते हैं कि ऐसे कर, ये मत कर, यू शुड बी डूइंग दिस। जब अपने अपने रास्ते लोग समझ जाते हैं, मैं ठीक है, अभी यू नो हाउ टू फॉलो, यू फॉलो, बट व्हेन दे से नो, आई डोंट फील बैड,
आई यूज्ड टू फील बैड या सर आई वाज कमिंग टू दैट कि आप बोल रहे हैं अभी बुरा नहीं लगता है लेकिन पहले लगता था कि क्या आदमी है यार, मतलब इतना अच्छा रोल को मना कर रहा है, क्योंकि वो एक रोल के बाद सब ये भी होता है ना कि आपका एक रोल हिट हो गया, सडनली आपको फॉर अ मोमेंट यू लिक दैट यू बिकम, अब आपकी बारी आ गई, अब बहुत जल्दी वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन आप भूल जाते हो कि आपको बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है, आपके पीछे डायरेक्टर है, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा राइटर है, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइनर है, अच्छा कॉस्ट्यूमर है, सबने आपको मिलके बनाया है, तो आप थोड़ा होली चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। बहुत अच्छी एडवाइस है वो। मुकेश, ऐसा होता है कि आप कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में, सोहो हाउस में, आप जहाँ भी दिखते हैं, लोग, आपने ऑब्जर्व किया है, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे जस्ट टू गेट नोटिस्ड। क्या ऐसा होता है कि यू विल सी एंड बी लाइक चल मैं तेरे को स्टार बनाता हूँ? नहीं, मैं ये वाला वर्ड तो नहीं यूज करता हूँ स्टार बनाता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप प्लीज कम टू ऑफिस, आई वुड लाइक टू डू अ टेस्ट, if I see an interesting kid or an interesting boy or girl or an old uncle or old auntie, so please come। ऐसे बहुत से लोगों ने बुलाया जो उन्होंने बहुत सारा काम किया भी है, बड़े, क्योंकि सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, इतने सारे इंटरेस्टिंग लोगों से हम मिलते हो, तो ऑफ कोर्स वी फाइंड, अभी भी हमने जो रिसेंटली भी नए 2-4 न्यू बॉय न्यू गर्ल वी फाउंड लाइक दैट ओनली। ओके, जस्ट डायरेक्टली कि तो ऐसा अभी होता है कि देख लिया कहाँ पर और आपको स्पॉट किया, होता है। अमेजिंग। ये क्वेश्चन बहुत यंग लोगों के लिए जो मुंबई आना चाहते हैं, आप भी एक दिन मुकेश मुंबई आए थे दिल्ली से, कितना मुश्किल है यहाँ पर, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, आपको बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं है, कैसे आए? रामनगर में तो ऑफिस है मेरा। अब पहले तो ये नहीं था, जब हम लोग इस बॉम्बे में मूव हुए थे, कोई डायरेक्टर नहीं मिलता था, किसके ऑफिस के बाहर जाएं। आई रिमेम्बर रामू, एक फैक्ट्री होती थी, उसके बाहर लोग होते थे, और बालाजी के बाहर टेलीविजन के लिए एक बॉक्स होता था कि ड्रॉप योर फोटोज। तो पहले अलग बात थी, ना फोन होते थे, ना सोशल मीडिया था। अभी तो आप पढ़े लिखे लोग हो, कहाँ पर जाना है, आप क्रेडिट पढ़िए कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, यू रीच आउट टू देम, राइट। And I think I realize that everyone respond nicely if you reply, if you message them on a normal working hours, they will reply to you. I realize पहले क्या होता था, पर अब तो बहुत आसान है, you just have to go कि यहाँ पे शानू के पास जाना है, कास्टिंग वीम में जाना है, मुकेश के पास जाना है, नंदिनी के पास जाना है, श्रुति के पास जाना है, जोगी के पास जाना है, हनी के पास जाना है, कवि सिन्हा के पास जाना है, पराग के पास जाना है, टेस जोसेफ के पास जाना है, अब तो आपको पता है, इतना तो पता होना चाहिए, आपका प्रोफेशन है। But the most, I feel very bad when most of these youngsters they come to Bombay, उनको मालूम ही नहीं होता कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। करेक्ट, या इतना तो पढ़ना चाहिए नेट पे सब इन्फॉर्मेशन। वो लैक ऑफ एजुकेशन जो अबाउट द क्राफ्ट, अबाउट द फील्ड, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लोग पढ़ते नहीं कि ये फिल्म के अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये किसने लिखी है, किसने कास्ट की है, कौन एसोसिएट है, कौन फर्स्ट एडी है, किनसे जाके मिलो, वो लोग कुछ नहीं पढ़ते। एक इंडिया में बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है पेरेंट्स का कि मुंबई जब मेरी बेटी जाएगी या बेटा जाएगा, गलत हाथों में नहीं पड़े, वो कैसे, आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को? क्योंकि अभी तो हम जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में अभी हम हैं, कि यहाँ पे सबके बारे में सबको पता होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन सबके बारे में, आप तो जस्ट पढ़ के जाइए, सही लोग। हम किसी भी जगह पे, अगर हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं, छुट्टी भी करते हैं, वी ऑलवेज क्रॉस चेक अबाउट एवरीथिंग। हम लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो यू क्रॉस चेक, ये लड़का कैसा है। आप काम के बारे में यू शुड सी द वर्क काइंड ऑफ फिल्म डन, एंड अगर आप किसी गलत हाथों में जा रहे हो, गलत लोगों से मिल रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम है, राइट। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बारे में किसी से भी आप किसी के बारे में, सबको सबके बारे में मालूम होता ही है कि कौन कैसा काम कर रहा है। वो आपको थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए लोगों के बारे में, उनके काम के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, एक एक्टर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, न्यू कमर जो मुंबई आया, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? क्योंकि आते से कई लोग हैं कि धर्मा की ही फिल्म करनी है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी आपको काम मिल रहा है, जस्ट से थैंक्स टू गॉड कि यू गेटिंग वर्क। कि अब धर्मा की, एक्सेल की, यशराज की, या साजिद नडियाडवाला की फिल्में भी आपको मिलेंगी, टाइम से मिलेंगी। आप जाती उम्मीद करोगे कि मिलेगी, बहुत टाइम लगता है, सबको अपने अपने रास्ते होते हैं, लेकिन ऐसा टैलेंट तो प्रूव करो कि वो लोग आपको बुलाते हैं ना। पंकज को भी बुला लेते हैं, राजकुमार को भी बुला लेते हैं, कार्तिक को तब बुला लेते हैं ना। क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे ऑल नीड ग्रेट एक्टर। वो प्रोडक्शन हाउस से नहीं होता, हम फिल्मों से होते हैं। अगर आपके लिए डिमांड है फिल्म के लिए, आपको बुलाएंगे। सब प्रिपेयर होके आएंगे मेंटली, यहाँ तक आ गए, सब हो गया। जब इस रूम में आते हैं तो सबकी बैंड बज जाती है कैमरा के आगे। वो फियर कैसे निकालने का, ऑडिशन का जो आपने देखा होगा नर्वसनेस, ये बहुत दिखता हूँ, क्योंकि दिन भर ये मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जो फेयर है ना, ये होना चाहिए, अच्छी बात है, सो दैट यू नो कि दैट यू गोइंग द राइट
पर उसको कितने डिग्री तक होना चाहिए आपके ऊपर है, क्योंकि एक वो नर्वस एनर्जी होना बिफोर द एग्जाम इज ऑलवेज गुड, करेक्ट, पर अब उसकी वजह से अगर आपसे काम ही नहीं हो रहा परफॉर्म है ही नहीं कर पा रहे। तो फिर गलत है। और ये होना, नर्वस एनर्जी होना चाहिए। What do you suggest कि should they just do I think in front of mirrors? before the audition, no, before the audition they should just listen to the music and read a book. Don't think about the audition before the audition. Okay. पहले अपने आप को तैयार कर लो हम्म एंड 10-15 मिनट पहले जस्ट कुछ नहीं करें बिफोर दे एंटर द ऑडिशन रूम। ड्रिंक वाटर, चेक योर ब्रीदिंग, just listen to the music, read some good books, think about some bad jokes जिससे आपको हंसी आती है, just be very normal, Positive. yeah, only positive mindset can help, और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, कोई एक्टिंग एक्सरसाइज नहीं हेल्प कर सकती। Amazing. दिस इज ऑल कंट्रोल बाय योर माइंड। Right. इसके दुनिया में कितनी भी एक्टिंग एक्सरसाइज कर लो नर्वसनेस हटाने के लिए, आप कुछ भी कर लो नहीं होएगा। That's so true. मुझे आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स को देखा, आप शाहरुख, सलमान, आमिर सबके साथ काम करते हो, क्या आपको कॉमन दिखता है इनमें? You know, ये जो एक्टर्स सुनेंगे, they should also know all. I think they all three of them are great human beings. ये तो इतने साल तक यहाँ पे टिके हुए हैं कि वो जो अच्छा इंसान है वही टिक सकता है। चाहे वो अजय देवगन हो, अक्षय कुमार, सलमान, क्योंकि मैं इन सबके साथ इतना क्लोजली काम करता हूँ। आई हैव सीन how Salman bhai, when he's on set, he's in front of the camera, is a magic. And I see Amir Khan, how hard he works, because I've done so many films with him, still working with him. And I see Shahrukh sir के साथ, तो मतलब इतने सालों से उनको देखता है, उन्होंने क्लोजली दिखा है, काम किया है, साथ में काम किया है, तो वो इतने पैशनेट है अपने काम के लेके कि वो अपने, हम उनको स्टार बनाते हैं ना, पर वो अपनी स्टारडम को काम से बड़ा नहीं समझते हैं। अच्छा। They work like mad. They will work. मैंने देखा शाहरुख सर को भी सेट पे भी, सलमान भाई को भी सेट पे भी, काम के प्रति वो अब उसका रिजल्ट के बारे में वेट नहीं करते, वो उस वक्त दे गिव 100%। बिल्कुल आमिर सर इतने साल हो गए, इतने साल तक नहीं, आप कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक के देगा, if you're not great human being you can't stay in this business. राइट, यू नो, सो बेसिक प्रोफेशनलिज्म तो होना चाहिए। जो भी आएगा 10 बजे का आपकी कास्टिंग है, यहाँ 10 बजे आपको बुलाया, यू शुड रीच दैट। ये सब बेसिक्स तो होना चाहिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, बचपन में हमेशा हमारी कोई भी किताब आप पढ़ लो, चाहे वो पहली कक्षा की हो, समय का दुरुपयोग मत करो, समय पे पहुंच जाओ, प्रातःकाल उठो, माता पिता की सेवा करो, ये तो बचपन से हमको बोला जा रहा है। अब वो भी सिखाना पड़ेगा आपको लाइफ में कि कर्म ही पूजा है, फिर तो क्या मतलब है। And someone like Amitabh Bachchan can come on time, so I think everybody should learn that. तो वही हमेशा बोलता हूँ कि कर्म ही पूजा बोलते हो आप। आपके पहली किसी भी गीता में भी आप देखोगे भैया कर्म ही पूजा है, वो तो सामने लिखा हुआ है ना, आपके जिस काम के लिए आप यहाँ पर हो, आप उसी काम में तो आपको डिसिप्लिन प्यार तो चाहिए होगा ना। करेक्ट करेक्ट। मुझे ये तो बातें हो गई एक्टिंग की, एक्टर्स की, अब बात आती है आपकी। यू नो, यू केम फ्रॉम दिल्ली वेयर यू लिव्ड इन अ 2-room हाउस, 2-room मायापुरी, देन रोहिणी, यस। राइट, क्या याद आता है आपके बचपन का? और जब जाते हैं आप किससे मिलते हैं, जानते मैं हैं? एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जितने भी बचपन के दोस्त हैं उन सबके साथ मैं टच में हूँ, प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक के। और 2-3 मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं वो तो मेरे साथ नीचे हैं। अच्छा। जो मतलब मेरे साथ हम लोग साथ में 26-27 साल तो हो ही गए साथ में गुजरे। तो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है दिल्ली में, मतलब पूरा श्री राम सेंटर, NSD, मंडी हाउस, वो पूरा का पूरा जो थिएटर का समय था ना, जहाँ पे फोन्स नहीं थे। जब फोन नहीं थे और आपके पास कम पैसे थे, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते। अब तो खैर टाइम सोशल मीडिया पे जिंदगी बीत गई है, एक दूसरे को साथ व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो रहा है। वो जो वक्त था, और जब हम किसी को बोलते थे कि 4 बजे शिवाजी स्टेडियम मिलते, तो हम 4 बजे पहुंच जाते थे, क्योंकि कॉल नहीं करना पड़ता था, क्योंकि था ही नहीं कि हाँ कॉल करें। हम घर पे लैंडलाइन बोल के see you at 4 o'clock, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते थे। वो जो एक कनेक्शन है ना, वो मुझे बहुत मिस होता है। अभी भी अभी जो नए दोस्त सब जिंदगी में ऐड होते चले तो उनके साथ भी डिजिटल में ज्यादा टच है। करेक्ट। वो एक जो मेरे सबसे बड़ा दिल्ली का जो मुझे हमेशा मिस करता है, वो टाइम में मिस करता हूँ। खाना ऑफ कोर्स मिस करता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, कोई मुझे खाना खिला दे, रोज खिला दे। आपको खिलाते हैं कौन? राजमा चावल। कृति सेनन सबसे ज्यादा मुझे खाना खिलाती है। फराह खान, जो मुझे लगातार, मुझे लगता है हफ्ते में या महीने में 2-3 बार तो खाना वहाँ से आता ही आता है, फिक्स है। एंड ऑफ कोर्स प्रीति के घर से खाना आता है, क्योंकि ये लोग मुझे लगातार खाना खिलाते रहते हैं। और ऑफ कोर्स अभी और फूडी है, सबको पता है, फूडी है सबको। मेरे लिए लगता है कि जो आदमी राजमा चावल और छोले भटूरे नहीं खाता वो जिंदा क्यों है? हाउ कैन इट बी? तो वो है क्या। और अभी थोड़ा और भी हो गया, क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद जी, तो अभी जितने भी मेरे दोस्त है ना, वो लोग मुझे और एक एक्स्ट्रा प्यार, मुझे एक एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, जी, जी। कि वो इनडायरेक्टली मुझे बताया,
शिल्पा शेट्टी घर से मुझे खाना आ रहा है तो फराह के घर से अभी उसके अंदर मैं देखता हूँ ना कि वो अभी तूने खाना खाया, पूछा मेरे अब कुछ माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली तो वो मुझे फोन करके पूछ ले यहाँ से खाना अभी ये थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे पास इनडायरेक्टली 2-4 माओ का प्यार मुझे इनडायरेक्टली मुझे मिलता है शहर में जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्लियरली डिजर्विंग, दैट्स व्हाई मिल रहा है। यू नो आप अब जो मुकेश छाबड़ा को मैं बहुत साल बाद इंटरव्यू कर रहा हूँ, you are very calm and positive. Have you always been like this, and this approach of being positive has always been there, comes from your family, or you or the industry taught you and you became this? I think industry ने सिखाया है क्योंकि शुरू में जब I also remember when I you were brash? थोड़ा मेरे को जब and I won't lie to you today because I'll be very honest because जब मैं थोड़ा सा attention मिलना शुरू हुआ कास्टिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मुझे लगा कि कुछ तो किया है। तो for that period ना कुछ 6-7 महीने के लिए मुझे लगने लगा था कि अपन ही भगवान है। फिर you know then suddenly realize कि that your industry is giving you work and you are here because it's great talented people. You have to really help out of the way जाके तभी तो तू आगे survive कर सकता है। Because I said कि if I don't help these people, how will I get work? तो वो 6 महीने का एक फेज था। मुझे लगा कि ओके बस एक रात में मुझे ऐसा झटका लगा जिसके साथ ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे डायरेक्टर दोस्तों ने इनडायरेक्टली चाहे वो इम्तियाज हो चाहे वो राजू सर हो चाहे वो नितेश हो इन लोगों को इतना देखा है तो ऐसे कि इतने सक्सेसफुल लोग हैं इतने कामयाब लोग हैं हंसल मेहता एंड ऑल बट दे आर वेरी सिंपल अप्रोच एंड डिफरेंट। आई थिंक आप अपने आसपास के सर्कल से बहुत कुछ सीखते हो ना। ब्लेस आई हैव बीन सराउंडेड विद सच ग्रेट डायरेक्टर्स ग्रेट राइटर्स ग्रेट पीपल अराउंड मी। तो आई थिंक इनकी वजह से शायद मैं वो फेस मेरा 6 महीने तक ही चला। बहुत अच्छा। ओके यू नो लोग आपके साथ हम आपके आने के पहले इस रूम में यही बात कर रहे थे आपके साथ बार बार काम करते हैं। ये बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री के बीट यू नो शाहरुख आमिर सलमान सब लोग बार बार आपको लेते हैं। हम वही बात करते हैं कि कुछ तो बात होगी कि आपको लोग रिपीट कर रहे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज there that they keep coming back to you? I'm lucky first कि I'm feel very blessed कि ऐसा होता है और हमारे डायरेक्टर मुझे रिपीट करते हैं चाहे वो राजू सर हो चाहे वो नितेश हो चाहे इन सबके साथ लगातार इतने सालों से किसी ने चेंज नहीं किया थैंक गॉड। आई थिंक आई टेक माई जॉब वेरी सीरियसली एंड आई फाइट फॉर माई वर्क। आई डोंट से yes to everything because I said कि if I'm you calling me as a casting director I don't say yes to everything। हाँ ये भी अच्छा नहीं I will fight कि he's not right he's right। आई थिंक दैट्स द लाइक बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो उनसे लड़ते हैं। बिकॉज मैं लड़ सकता हूँ आमिर सर से भी लड़ लेता हूँ और सलमान भाई से भी लड़ लेता हूँ। आई थिंक वो जो लड़ना होता है वो काम के लिए होता है। ये क्रिएटिव डिफरेंस है। सो समवन लाइक आमिर से फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो ये मुझे नहीं जम रहा है व्हाट इज देयर रिएक्शन? वो बोलते हैं क्यों? सी यू हैव टू दे वेरी 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 इंटेलिजेंट यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग विद योर लॉजिक। If they can convince, मैं बोलता हूँ तो आप मुझे कन्विंस कर दो या मैं आपको कन्विंस कर दूँ। तो sometimes they convince me, sometimes I convince them। तो they like that discussion क्योंकि nobody likes yes boss। हाँ सर सही है सर आप बोल रहे हो अच्छा है सर वेरी गुड सर आप बोलो ओके सर ऐसा ये नहीं होगा। आई थिंक वो शायद एक प्यार है जो उन्होंने देखा है और क्या इतना सारा फिल्म का एक्सपीरियंस देख लिया तो उनको देखा ये कुछ तो बोल रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा। विद हंसल सर मतलब वो और मैं इतना लड़ते हैं अगर आप कभी उनसे बात करोगे हम इतना लड़ते हैं मतलब हम रात तक भी 2 दिन पहले तक कास्टिंग लेट होती है हमारी क्योंकि हमारा डिसीजन दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है। आप थॉट नहीं आया तो कैसे कास्टिंग? आपके पास 1000 एक्टर है लेकिन करेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हमारी लड़ाई होती है विद अनुभव सिन्हा भी आस्क हिम भी आस्क सुधीर मिश्रा बोलते कि लड़ेगा आस्क नितेश तिवारी तो बोलते यार लड़ने आया है थोड़ा रुक जाओ ये लड़ने के लिए आया है। इम्तियाज के साथ लंबा डिस्कशन चलता है बोले लड़ेगा गट्टू भी अनुराग के साथ तो ऑफ कोर्स लड़ाई मतलब लड़ाइयाँ ही हुई है। मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ ही हुई है वासीपुर से मनमर्जी तक से मुझे लगता है लड़ाइयाँ ही ज्यादा हुई है या बट सीखा इतना इन लोगों से यार सबसे इतना सीखा है। यू नो आपका कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जैसे शाहिद कपूर को आप कब मिले थे कितने साल पहले? शाहिद को we did a workshop together I think 22 years back। 22 years ago we were in the same workshop। I think मैं तब से उसकी जर्नी को उसका पहला गाना आया था आंखों में तेरा ही चेहरा एक पेप्सी की ऐड आई थी तब से क्लोजली सीनियर जर्नी। हम लोग कभी कभी इस बारे में बात भी करते हैं एंड यू नो बहुत अच्छा होता है कि
पुराना रिश्ता होता है, थोड़ा सी एक दूसरे के प्रति लाइकेबिलिटी तो ऑब्वियसली इतने Yeah, सालों की yeah. होती है. He's also seen and we done so many films together. We keep talking Yeah, about yeah, whether he's it's done. I think वो हैदर हो, चाहे वो कबीर कमीने सिंह हो, हो। चाहे वो कबीर सिंह हो, चाहे जर्सी हो, हाँ. चाहे फर्जी हो, उससे पहले शानदार हो, इतना सारा काम साथ में किया है. हम्म. आई थिंक अभी भी जब भी वो कोई फिल्म करता था अच्छा लगता था. ही ऑलवेज लाइक माय वर्क आल्सो. ही ऑल्सो से कि मुकेश को ले लो, मुकेश. वो भी एक बहुत प्यार होता है, क्योंकि अगर आप काम अच्छा नहीं करो तो फिर आपके दोस्ती भी कुछ मतलब की नहीं है. Does their success surprise you or do you see them कि ये he deserves it? पता ही लगता है मुझे. ऐसा कोई, जैसे मुझे लोग बोलते हैं ना कि हाँ जदी मेड इट सो बिग में, हाँ मुझे तो पता ही था, क्योंकि मैं उनका परफॉर्मेंस 10 साल पहले देख चुका हूँ ना, कि आज नहीं तो कल ये लोग बड़े बनेंगे ही. अब राजकुमार को मैंने तब देखा जब शायद ऑडिशन देता था, मुझे पता ही था कि बड़ा बनने वाला है. पंकज के बारे में मुझे मालूम भी था. राइट. तो विजय वर्मा को तब भी बोला था कि यार यू नॉट इस फिल्म में काय पोची में तेरा नहीं हुआ. आई एम रियली 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 सॉरी, बट यू आर सच अ गुड एक्टर. यू विल सूनर और लेटर विल मेक इट. लुक एट व्हाट हैपेंड आफ्टर गली बॉय. या दैट्स ट्रू. तो आई थिंक जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो बहुत पहले पता लग जाता है. वो एक ब्रेकआउट होता है जब मूवमेंट खुलता है. तो मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं होता कि राजकुमार मेड इट बिग और विक्की कौशल मेड इट बिग. I said, of course, I've seen how hard they work. I've seen Vicky closely. He was with us on Vasipur. He was also helping casting. He was also helping everything. Then I auditioned. He was also in Love Searching Quran. I did a small part. I auditioned for Sanju, Raman Raghav, and Man Maria. You see how good he is. You know, लोग देखते नहीं है ये सब. लोग सोचते हैं कि आज विकी कौशल ए लिस्ट एक्टर है, ये इंडस्ट्री के बैंकेबल एक्टर है. उनकी लास्ट फिल्म भी चल गई. You know, लोग ये I was just talking to him today in coming. We were just congratulating him कि यार मैं कहा पाजी, कहने पाजी थैंक यू. मैं कहा यार बहुत अच्छा हुआ. I think वो देखते नहीं है कि वो कब से लगा हुआ है. वो बॉम्बे वाले में भी एक सीन था उसका, किसी को याद नहीं है. किसी को याद. इतनी मेहनत करता था एज एडी वे. मतलब आई हैव नेवर सीन अ मोर हार्ड वर्किंग एडी देन विक्की कौशल. वाओ, दैट्स सो गुड टू नो. उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त कि आज ही एक्टर बनना है. he only wanted to learn. Wow, that conviction is needed. That fire inside होनी चाहिए. Yeah, तो उसको मैं तब से देखा. अभी मुझे लोग बोलेंगे विक्की, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं स्माइल है, पता ही था यार. तो विजय, चाहे वो विक्रांत मासी को देख लो, कब से वो लुटेरा में था. सान्या मल्होत्रा, मुझे तो पता ही है दंगल में. दंगल में, या दंगल की casting was very. Okay, in fact, Dangal was the casting that really, you know, put you in straight in the limelight. That, you know, wow, who got these girls from where? So, did that surprise you, the reactions? सरप्राइज से ज़्यादा आई थैंक नितेश तिवारी और आमिर सर के. उन्होंने ये बोला कि मुकेश से कर. मेरे को क्या, नितेश भाई के साथ चिल्लर बाटी भी किया है, भूतनाथ भी किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी. दंगल वाज वेरी बिग फिल्म फॉर नितेश ऑल्सो. तो अब ये मेरा चैलेंज था कि इसको कैसे कास्टिंग को ब्रेक करना है. ऑफ कोर्स आमिर सर. तो वो जो प्रोसेस जो 1-1.5 साल का, कम से कम ऑडिशनिंग 14,000 गर्ल्स, एंड उसके बीच में से ये 4 लोगों को निकाल के लाना वाज वेरी 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 चैलेंजिंग. 14,000 पीपल. वाओ. या एंड उन सबकी आई रिमेंबर टू स्ट्रेंथ को मैच करना, हाइट को मैच करना, कॉम्प्लेक्शन को मैच करना, एंड लैंग्वेज कौन पकड़ेगा, अवेलेबिलिटी, फ्री कैसे, बड़ी छोटी मिलनी चाहिए, ज़ायरा के साथ वो छोटा लगना चाहिए, स्वानी के साथ वो सब, और आमिर सर के साथ एक करके सीन देखना था. कितने शॉर्ट लिखे, वेंट ऑन फॉर 1.5 years. क्या देखा आपने फातिमा और सानिया में? आई थिंक दे वर राइट फॉर द पार्ट. इफ आई शो यू देयर ऑडिशन टुडे, यू विल बी इन शॉक. क्योंकि बाकी भी एक्टर बहुत अच्छे, उसमें मृणाल ठाकुर भी थी. उसके अंदर बहुत सारे एक्टर थे जो आज कहीं ना कहीं दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल. कि वो उस फिल्म के लिए बहुत 100% करेक्ट है. उन्होंने जो रोल के लिए इट्स लाइक चकदी की कास्टिंग करेक्ट है. उसके बाद कायपोची की कास्टिंग, उसके बाद आपकी खुद की जर्नी होती है, कैसे कैसे अपने रास्तों को बनाते हो. वो फिर आपके रास्ते बनते चले जाते हैं. तो जब उनका ऑडिशन देखा था, they were so right. Look at Zaira Wasim, what a brilliant talent. She auditioned for Fitur, for younger Katrina's part, but she was not right for that part. But we knew she was such a good actor. कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो इसका नंबर आएगा. Secret Superstar में she was brilliant. और वो during the process of Dangal उसको वहाँ लॉक कर दिया था. This girl is good. What do you think? That is why if you read the criteria, they say special thanks to me because the Dangal girl they took it from me. I remember Kiran said कि ये करेंगे हम. Thank you if you're saying that. I'm very glad. तो प्रोसेस ने पूछे तुझे क्या लगता है? I said good, इसको ले लो. मैंने राज अर्जुन को भी टेस्ट किया, वहीं से फिर वो रायरा को लिया. अच्छा एक्टर होता है. उसका एक अच्छा ऑडिशन ना, वो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 साल बाद भी काम दिलवा सकता है. ओके. वो आर्काइव में चला जाता है. वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है.
तो मृणाल ठाकुर ने ऑडिशन किया था और विजय वर्मा ने काय पोचे के लिए किया था, जो वो बुरा नहीं मानते कि यार मुकेश इसके लिए मुझे लेना चाहिए था? नहीं, आई थिंक मैं वही बोला ना कि विजय सो पॉजिटिव, उसके बाद भी कितने ऑडिशन उस आदमी ने दिए। मतलब मैं हैट्स ऑफ टू ऑल दिस एंड दिस होल एफटीआई का जो बैच उस वक्त आया था जिसके अंदर ये सब लोग थे, मतलब दे वर सो पॉजिटिव, जिसके अंदर देवेंद्र भी था, जिसके अंदर राजकुमार भी है, जिसके अंदर विजय वर्मा भी है, जिसके अंदर जयदीप अलावत भी है। मतलब क्या बैच है ये, एक दो ऊपर वाले, क्या टाइम था। जैसे एक टाइम एनएसडी के बीच में वो 93 95 के बीच में 96 तक राजपाल यादव, नवदीप सिद्दीकी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, एक ऐसा एक बैच आता है। एफटी का भी जब ये बैच आया था ना, आई वाज सो सरप्राइज्ड, मतलब वाओ, look at this, so many talented people. Wow. Mukesh, I can go on and on, but Please go on. thank you so much because this is going to be very helpful to the people who come to this city. You know, हम यहाँ रहते हैं, we take it for granted कि बहुत easy है सब कुछ, लेकिन even मुंबई आना एक सपना है लोगों के लिए, मुकेश छाबड़ा को मिलना एक सपना है लोगों के लिए. So this interview will be very helpful to all of us. Thank you so much. Thank you so much. Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Bollywood Hangama.